हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हम एंडोक्राइन पैथोलॉजी हमने स्टार्ट करती है विद रेफरेंस टू द यूएस एमडी स्टेप 1 फर्स्ट एड। और अभी हम उसी के ही नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आता है हमारे पास एक्रोमेगाली। हमने लास्ट 2 वीडियोस में एसआई, एडीएच एंड हाइपोपिट्यूटरी के टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। अगर आपको उनकी वीडियोस देखनी है तो वो चैनल पे अवेलेबल है। सो एक्रोमेगाली इज़ डिजीज़ ऑफ द ग्रोथ हार्मोन बेसिकली। तो हमने फिजियोलॉजी के सेक्शन में पढ़ा था कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। तो हमारे पास था हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम था GHRH। GHRH सिग्नल भेजता है। GHRH स्टैंड फॉर ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटिंग हार्मोन। GHRH सिग्नल भेजता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो रिलीज करे ग्रोथ हार्मोन। डेड ग्रोथ हार्मोन जाके लिवर में कन्वर्ट हो जाता है इनटू दी लिवर में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर वहाँ पे जो है वो सिक्रेशन स्टार्ट करवाता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 की। दिस इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इज बेसिकली द मेन हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन द बॉडी। सो ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन से हमारे पास इट वॉज द ग्रोथ इन दी बोन, डेट इज़ द लीनियर ग्रोथ। और उसके अलावा मसल मास बिल्डिंग और बाकी बॉडी की ग्रोथ, जो बाकी ऑर्गन्स की वाइटल ऑर्गन्स की ग्रोथ होती है, डेट वॉज आल्सो रिस्पॉन्सिबल हेल्ड बाय दी ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो उसके बाद हमने ग्रोथ हार्मोन की पढ़ी थी कि 2 डिजीज हो सकती हैं, या तो वो होगी एक्रोमेगाली या तो जाइजेंटिज्म। तो जो जाइजेंटिज्म है डेट इज़ कॉमन इन चिल्ड्रन, मतलब कि अगर बच्चों में ग्रोथ हार्मोन की सफिशेंसी हो जाए, बहुत ज़्यादा एक्सेस में बढ़ने लग जाए, तो डेट कंडीशन को जाइजेंटिज्म। लेकिन अगर बड़ों में हो जाए ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्रोमेगाली। तो एक्रोमेगाली का जो मोस्ट कॉमन कोज है, इट इज़ अ पिट्यूटरी एडिनोमा। पिट्यूटरी एडिनोमा इज बेसिकली अ ट्यूमर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज़ अ हार्मोन सीक्रेटिंग ट्यूमर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मतलब कि इसमें से कोई ना कोई हार्मोन सीक्रेट हो रहा होता है। तो मोस्ट कॉमन हार्मोन डेट इज सीक्रेट बाय द पिट्यूटरी एडिनोमा इज प्रोलैक्टिन हार्मोन। लेकिन प्रोलैक्टिन हार्मोन के अलावा जो सेकंड नंबर पे आता है, इट इज ग्रोथ हार्मोन। सो ग्रोथ हार्मोन की अगर एक्सेस सिक्रेशन होने लग जाए पिट्यूटरी ग्लैंड से, इट कॉजेज एक्रोमेगाली। व्हाट विल द फीचर्स इन द एडल्ट मेल या फिर एडल्ट वुमेन जिसमें भी एक्रोमेगाली हो रही है? अब क्योंकि हमें पता है कि एक्रोमेगाली इज अ डिजीज ऑफ एडल्ट। एडल्ट में बोन की जो है वो ग्रोथ, एपिफाइसिस डायफाइसिस क्लोज हो जाते हैं, तो उसकी लीनियर ग्रोथ नहीं हो सकती। इस वजह से इसमें जो हाइट है, हाइट तो सेम रहती है, लेकिन बंदे की मसल्स डेवलपमेंट और उसके जो एक्स्ट्रा अदर ऑर्गन्स होते हैं, सच एज टंग, सच एज हैंड, सच एज फीट, सच एज हेड, इन सब की ग्रोथ होने लग जाती है। तो द फीचर्स विल बी लार्ज टंग, डीप फरोज, डीप वॉइस ड्यू टू मसल डिपोजिशन इन द फेरेंक्स। उसके बाद लार्ज हैंड्स एंड फीट ड्यू टू मसल एंड फैट डिपोजिशन इन द हैंड्स एंड फीट। उसके अलावा कोर्स फीचर्स, फ्रंटल बोसिंग। तो ये सारे कॉमन फीचर्स होते हैं जो कि हमें एक्रोमेगाली में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर गाइडेंटिज्म किसी को होगा तो उसमें ये सारे फीचर्स हमें नहीं मिलेंगे। उसमें जो है वो बोन की ग्रोथ ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, उसमें जो हाइट होती है पर्सन की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल्स। अच्छा, तो सेकंड जो अफेक्ट था ग्रोथ हार्मोन का, वो हमने पढ़ा था फिजियोलॉजी में कि इट इज़ डायबेटोजेनिक। डायबेटोजेनिक से क्या मुराद थी? डायबेटोजेनिक से मुराद ये थी कि इट इंक्रीजेज दी रेजिस्टेंट टू द इंसुलिन। तो जब इंसुलिन को रेजिस्टेंस बढ़ाता है तो फिर डायबिटीज़ को प्रीडिस्पोज कर रहा होता है। तो अगेन यहाँ पे एक्रोमेगाली में कंटिन्यूस ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन हो रही है, तो वो ग्लूकोज टॉलरेंस को बढ़ाएगा, यानी कि वो इंसुलिन के रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा, जो कि आगे जाके प्रीडिस्पोज कर सकता है हमें डायबिटीज़ मेलाइटिस में। उसके अलावा हाइपरटेंशन हो सकती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट इन दी वेसल्स, और उसके अलावा कोलोन पॉलिप्स भी डेवलप हो सकते हैं एज अ साइड इफेक्ट। Then we have the OGTT test. OGTT is basically oral glucose suppression test या फिर oral glucose tolerance test. इस टेस्ट से हमें ये पता लगता है कि ग्रोथ हार्मोन की जो सिक्रेशन है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन एक्सेस हो रही है एबनॉर्मल कंडीशंस, तो अगर हम उसको ओरल ग्लूकोज देंगे तो उसकी ग्रोथ हार्मोन की जो सिक्रेशन है वो कम हो जाएगी, उसके ग्रोथ हार्मोन के जो लेवल्स हैं वो डाउन आ जाएंगे। जबकि एक्रोमेगाली में ऐसा नहीं पाया जाता, यानी कि एक्रोमेगाली में उसकी ग्रोथ हार्मोन की जो लेवल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली हुए होते हैं। उसके बाद हमें एमआरआई पे क्या फाइंडिंग्स मिलती है? एमआरआई पे हमें पिट्यूटरी मास मिलेगा, जो कि इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे एक पिट्यूटरी एडिनोमा मौजूद है। तो इसकी ट्रीटमेंट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब इज द मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अनदर वन इज द सर्जिकल ट्रीटमेंट। So medical treatment is the octreotide, which is the somatostatin analog. हमने पढ़ा था कि somatostatin is the
नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो जब भी सोमेटोस्टेटिन देंगे तो उस कंडीशंस में वो ग्रोथ हार्मोन को जाके एंटागोनाइज कर देगा। एंड देन यू हैव द पेगिसुमेट व्हिच इज अ ग्रोथ हार्मोन एंटागोनिस्ट अगेन। एंड लास्ट वन इज डोपामिन एगोनिस्ट, ऑल्दो नॉट एज इफेक्टिव एज अदर ड्रग्स, लेकिन कभी कभी यूज किया जाता है। Surgical treatment is the transsphenoidal resection, that is the definitive treatment of any type of pituitary adenoma. लेकिन it is one of the most effective for the macroadenomas. Macroadenoma मतलब कि जिसकी साइज जो है 10 mm से ज़्यादा हो। So that was all about the acromegaly। अगर आपको इस अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको बाकी वीडियोस देखने तो आप चैनल पे वो अवेलेबल है। हम नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म इनकी पैथोलॉजी को डिस्कस करने